सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ा अहम ऐलान सामने आया है। ये ऐलान ना सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनके साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये ऐलान है, क्योंकि वहाँ से वो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं और उनके ख़ानदान के लोगों के लिए भी बहुत अहम है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि अगले 3 महीने के लिए सऊदी अरब ने कंपनियों को पाबंद कर दिया है, सऊदी अरब में जो कंपनियां काम करती हैं, कि वो अगले 3 माह तक मज़दूरों को, अपने मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगी। ना सिर्फ अगले 3 माह तक उनको बरतरफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको तनख्वाहें भी दी जाएंगी और उनका ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग बरतरफ किए जा चुके हैं उनका भी सऊदी अरब ख्याल रखेगा, उनके लिए भी सोचा जाएगा और उनके बकाया जात और जो भी इस मद में उनके पैसे बनते हैं उनको देने के लिए भी सऊदी हुकूमत काम करेगी। इसके साथ दिसंबर तक वीज़ा में तोसी दी जा रही है और यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं उनका वीज़ा दिसंबर तक उसको तोसी दी जाएगी और इसके पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। और मुश्किल सूरत हाल है सऊदी अरब के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर भी लॉकडाउन की कैफियत है और सऊदी अरब ख़ुद भी बहुत मुश्किल में माशी तौर पर। तो इन हालात में ये पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा ऐलान है। अब इस हवाले से जो मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, वो इस हवाले से बता रही है और मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले यूएई के हवाले से भी इसी तरह का ऐलान सामने आया था। तो आप देख लीजिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये उनकी तरफ से ये बाकायदा ट्वीट सामने आया है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर थोड़ी सी नज़र आ सके, थोड़ा मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। बहरहाल ये तस्वीर जब जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये आप देख सकते हैं कि ये सऊदी अरब के मिनिस्टर से जब वो बात कर रहे थे, ये देखिए, ये उसकी तस्वीर भी मिनिस्ट्री ने जारी की हैं कि जुल्फ़ी बुखारी जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनकी तरफ से ये जारी किया गया है। ये एलामिया भी है और ये कहा गया है कि एक तो जो एक्सटेंशन है एक्सपायर्ड वीज़ा एंट्री की, वो उसमें पेशरफ्त की गई है और ये सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा ये ऐलान सामने आया है, जो कि बहुत बड़ा ऐलान है। अच्छा, इसकी तफसील मज़ीद बताने से पहले चंद और ख़बरें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो भी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर ये कि अब ये सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है इसके साथ, क्योंकि सऊदी अरब तो बरादर इस्लामी मुल्क है और हमेशा देखा गया है कि वो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देता है। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है और इसीलिए ये ख़बर सामने आई है कि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान वो दवा जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है तो वो मलेरिया की, लेकिन इस वबा के लिए और ऐसे मरीज़ों के लिए भी उस दवा को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान वो दवा भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है सऊदी अरब को। इसके साथ साथ और ममालिक को भी इसकी एक्सपोर्ट की जाएगी, बरामद किया जाएगा। इसके बावजूद कि 4 वज़रा ने काबीना में इसकी मुखालफत की कि इसको बरामद ना किया जाए। अब इसमें सऊदी अरब, अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक शामिल हैं। अब यह ऐलान किया है मामले खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात ने, और उन्होंने कहा है कि वफाकी काबीना ने ज़रूरत के वक्त में दोस्त ममालिक की मदद करने का फ़ैसला किया है और ये दवा बरामद की जाएगी। और फिरदौस शिकवान साहिबा ने कहा कि मौजूदा हालात में ये दवाई दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और इसकी तलब में इजाफा हुआ है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक ने इस दवाई को पाकिस्तान से दरामद करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, यानी पाकिस्तान से ख़रीदना चाह रहे हैं वो। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1.5 करोड़ ये दवाइयाँ जो हैं ये अगले 3 माह की ज़रूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी वजह से मुखालफत की जा रही थी कि काबीना में कि कहीं पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन फिर जो महकमा सेहत है उसकी तरफ से कहा गया कि वाफिर मिक़दार में मौजूद है पाकिस्तान में। तो बहरहाल फिर ये फ़ैसला किया गया कि सऊदी अरब और अमेरिका को 10-10 लाख, सऊदी अरब और अमेरिका को 10-10 लाख, तुर्की और इटली को 5-5 लाख, बरतानिया को 50 लाख, 5 बिलियन है तो ये 50 लाख बन जाते हैं, कज़ाकिस्तान को 7 लाख, जबकि कतर को 3 लाख ये दवाइयाँ फराहम की जाएंगी। और फिरदौसा शिकवान साहबा ने कहा है कि हम 60 लाख दवाइयाँ बरामद करेंगे और पाकिस्तान में तैयार होने वाली इस गोली का स्टॉक यहाँ ज़्यादा तादाद में मौजूद है।
ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि दोस्त ममालिक की मदद के लिए ये दवा बरामद की जाए, एक्सपोर्ट की जाए। फिरदौस शिगवान के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा तो इंसानियत की बेहतरी और पाकिस्तान की साख को बेहतर करने का ये बेहतरीन मौका है कि हम इन ममालिक की मदद करें। अब इसमें जब तुर्की का जिक्र आया है तो मैं बता दूं कि तुर्की से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर 2140 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1 लाख अब मरीज़ सामने आ गए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और 23 से 26 अप्रैल तक 4 दिन तक तैयब उर्दवान ने कहा है कि अब 31 सूबों में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। 4 दिन के लिए तुर्की में कर्फ्यू लगाया जा रहा है 31 सूबों में। तो ये तुर्की के हवाले से भी एक बहुत अहम और ख़ास खबर थी, मैं चाह रहा था कि आपसे ये शेयर कर दूं। अभी मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ा अहम ऐलान आया है मज़दूरों का ख्याल रखने का, उनकी तनख्वाहों का और दीगर चीज़ों के हवाले से, और इसी तरह का पहले यूएई की तरफ से भी ऐलान सामने आया था और अब बाकायदा एलामिया मिनिस्ट्री की तरफ से, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी तरफ से ही बात आई है। उन्होंने जो सऊदी हुकाम से गुफ्तगू की है उसकी तस्वीर दिखाई गई हैं। अब जो इस वक्त दुनिया में हालात हैं, सऊदी अरब भी मुश्किल में है क्योंकि तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं, नीचे गई हैं, बहुत नीचे चली गई हैं, यानी पिछले 20 साल में इतनी नीचे नहीं गई जितनी अब गई हैं। तो अब उसका दबाव आप देखिए कि स्टॉक मार्केट पर भी आया है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी। वैसे तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जो बड़ी खबर होती है कि जी तेल की कीमतें गिरती हैं तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होता है कि पाकिस्तान ने तेल ख़रीदना होता है तो फिर सस्ता मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इसका असर मनफी भी होता है क्योंकि जब इन ममालिक में जो तेल बरामद करने वाले ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, तो जब बहुत ज़्यादा तेल की कीमत गिरेगी तो इन ममालिक को नुकसान जब होगा तो उनकी मईशत जब सुकड़ेगी तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए रोज़गार के मौक़े भी कम हो जाएंगे और वो शायद अल्लाह ना करे, लेकिन फिर अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए कि वो भी कहें कि अच्छा हमारे पास अब मुलाजमतें नहीं हैं तो आप वापस चले जाएँ अपने मुल्कों में। ये हालात भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो लिहाजा फिर ये दोनों तरह की तस्वीर हमारे सामने होती हैं कि फ़ायदा नज़र आ रहा होता है तेल की कीमतें गिरने से, लेकिन नुकसान का भी अंदेशा रहता है। तो अब डॉलर की कीमत गिरी है, 2 रुपये और गिर गई है और पिछले चंद दिनों में 6 दिन में 5.85 रुपये, 5.85 रुपये यानी 5 रुपये 85 पैसे 6 दिन में गया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का बोझ है कम से कम 600 अरब रुपये कम हो गया है, बैरूनी कर्ज़े जो पाकिस्तान पर थे, क्योंकि हमने वो डॉलर में वापस करने होते हैं। तो जब डॉलर की कदर गिरेगी तो जाहिर है उसका हमें फ़ायदा होगा। तो डॉलर आ गया जी 161 रुपये 50 पैसे पर। तो अब ये तेज़ी से जिस तरह ऊपर गया था आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रहा है, बल्कि अगर 6 दिन का लगाए तो बड़ी तेज़ी से नीचे आया है। पाकिस्तान में एक अच्छी खबर ये भी सुनाई जा रही है कि बैरूनी सरमायाकारी में 380% इजाफा हुआ है जुलाई से मार्च तक। पिछले साल की निस्बत अब तक 380% इसमें इजाफा हो गया है और ये जुलाई से मार्च तक 2 अरब 37 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में इन हालात में भी अब सोचा जाए तो ये जा रहा है कि अब शायद उतनी तो नहीं होगी, लेकिन चीन की तरफ से बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा चीन सामने आया है और सरमायाकारी सबसे ज़्यादा चीन की तरफ से हुई है, जो कि इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके मैं चंद चीज़ें आपसे अर्ज़ कर दूँ कि 2 अरब 37 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए हैं अब तक जुलाई से मार्च में, स्टेट बैंक ने ये बताया है। और उसमें स्टेट बैंक जो बता रहा है वो है कि सबसे ज़्यादा सरमायाकारी चीन से हुई है 87 करोड़ 20 लाख डॉलर, 87 यानी 87 करोड़ 20 लाख डॉलर। नॉर्वे से 28 करोड़ 80 लाख डॉलर, माल्टा से 16 करोड़ 60 लाख डॉलर और हांगकांग से 13 करोड़ 50 लाख डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की गई है। तो पाकिस्तान ने फिर बॉन्ड का इजरा किया है, उसमें भी कुछ ख़रीदे गए हैं। तो इन मुश्किल हालात में ये ख़बरें बहुत बड़ी हैं, बहुत ही अहम हैं क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि दुनिया में क्या हालात हो चुके हैं और पता नहीं कब तक ये मसाइल रहेंगे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए ये बड़ी ख़बरें आई हैं, ख़ास तौर पे जिसका मैंने आगाज़ किया सऊदी अरब का, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वहाँ से
पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो इसकी थोड़ी सी तफसील मैं अर्ज़ कर दूँ, आपका बड़ा वक्त ले लिया, कि सऊदी अरब ने जो बाकायदा एलामिया है मैं उसको उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके अर्ज़ कर रहा हूँ कि सऊदी अरब ने 3 माह तक कंपनियों को पाकिस्तानी मेहनतकशों की बरतरफी से रोकने का हुक्म देते हुए कहा है कि इस दौरान तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें, इनकी तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकिस्तानी मेहनतकशों को दरपेश मसाइल पर हुकूमत और सऊदी हुकाम के दरमियान अहम राबते जारी हैं। इस ज़िम्न में जुल्फी बुखारी ने सऊदी वज़ीर बराए अफरादी क़ुव्वत अब्दुल्ला बिन नसीर से वीडियो लिंक पर अहम राबता करके पाकिस्तानी मजदूरों और लेबर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और मुमकिन हल पर तफसीली मुशावरत की। जुल्फी बुखारी ने इनसे दरखास्त की कि मुश्किल घड़ी में हम वतनों की हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं। सऊदी हुकाम पाकिस्तानी मजदूरों से ताउन बढ़ाएं। उन्होंने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी इक़दाम की भी दरखास्त की है। तो पाकिस्तानी वापसियों के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस तरह यूएई से भी पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है। दीगर ममालिक से भी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को लाया जा सके। सऊदी वज़ीर बराए अफरादी क़ुव्वत अब्दुल्ला बिन नसीर ने जुल्फी बुखारी की दरखास्त पर बड़ा फैसला करते हुए एंट्री और एग्जिट वीज़े की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। दिसंबर तक पाकिस्तानी मजदूरों के वीज़ों की तौसी बिल्कुल मुफ्त होगी। इन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत ने 3 माह तक कंपनियों को पाकिस्तानी मेहनतकशों की बरतरफी से रोकने का ऐलान किया है। सऊदी कंपनियां आइंदा 3 माह तक मेहनतकशों को मुलाजमत से बरतरफ नहीं करेंगी। इस दौरान तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। सऊदी वज़ीर ने कहा कि अब तक बरतरफ मुलाजमीन से भी ताउन किया जाएगा, जो बरतरफ हो गए उनसे भी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तानी मेहनतकशों को मुकम्मल तनख्वाह और बकायाजात की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। तनख्वाह और बकायाजात जो उनके बनते हैं उसकी भी अदायगी होगी। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर सऊदी वज़ीर से इजहार तशक्कुर किया, यानी उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमा ने मुश्किल वक्त में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया, जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू करने पर भी बातचीत की गई। फैसला किया गया कि मुश्किल सूरत हाल में दोनों ममालिक राबते जारी रखेंगे। तो अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं करनी चाहिए कि देखिए सऊदी अरब भी बड़ी मुश्किल में है। हज के हवाले से भी अभी तक यानी ये नहीं कहा जा रहा कि क्या होगा, तो इसलिए तेल की कीमतें गिरने पर सऊदी मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जहाँ तक हो सकता है दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हाफ़िज़।